सीमा कुशवाहा लॉयर हैं। सीमा जी, क्या आप, कानून जो कहता है वो ठीक है, लेकिन इन लोगों को ये नाबालिग वाला डिस्काउंट मिलना चाहिए जो सीरियल ऑफेंडर्स हैं, रिपीट ऑफेंडर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जैसे इस केस में 13 चालान 9 ओवर स्पीडिंग के पहले से माँ बाप जो है ये सब कर रहे हैं, ये क्या कानून क्या कहता है और कैसे इतनी आसानी से बचकर निकल जाते हैं? सीमा जी। देखिए, डेफिनेटली इनको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं, इवन की जुवेनाइल वाला तो बिल्कुल भी इनको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। लॉ क्लियर है। 2016 में जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ तो ये कहा गया कि हीनियस क्राइम में जो एबव 16 है, अंडर 18 है, एज ए अडल्ट उनको ट्रीट किया जाएगा। लेकिन उसकी एक कंडीशन, जो मैं ये एफआईआर का डिस्कशन हुआ कि जिस सेम डे एफआईआर जब लॉन्च हुई तो उसमें लड़के ने अपनी एज 19 साल बताई जी। अगर ये लड़का उस टाइम में 19 साल एज का है, फिर सडनली ये 17 साल का कैसे हो गया? तो अगर 17 साल का, ये इतनी जल्दी इन्होंने इन्वेस्टिगेट कैसे कर लिया? उसके डॉक्यूमेंट से ऑक्सीफिकेशन टेस्ट क्यों नहीं किया गया? ऑक्सीफिकेशन अगर टेस्ट होता तो उसमें क्लियर होता। और अगर इसमें 304 आईपीसी लगता, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस, तो डेफिनेटली इस लड़के को एज ए अडल्ट ट्रीट किया जाता और ये आज जेल में होता। तो ये टेक्निकल एक ग्राउंड पर अगर देखा जाए, डेफिनेटली इनको बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए। सीमा जी, और अभी ये आपने बताया हीनियस क्राइम्स में हुई है, आपने कहा हीनियस क्राइम्स में नाबालिगों को बालिगों की तरह नहीं, बट ये हीनियस क्राइम्स की कैटेगरी में नहीं आएगा ना, ये तो लापरवाही, एक्सीडेंट। 304 हीनियस क्राइम की कैटेगरी में है। 304 आईपीसी हीनियस क्राइम की कैटेगरी में है, जिसमें कि एक्यूज्ड को ये नॉलेज होती है कि वो जो एक्ट कर रहा है उससे किसी की डेथ हो सकती है, इस नॉलेज में है। तो 304 इसमें हीनियस क्राइम की कैटेगरी में ये आता है। मैं और अगर वो माइनर हो तो 2023 में जो मेका जी ने भी बताया, अगर वो माइनर है और उस पर माइनर हो, नहीं एक सेकंड, हाँ। देखिए, मैं वही बात, उसी बात पर आ रही हूं। अगर वो माइनर है तो 2016 में जो जुवेनाइल एक्ट में अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 15 में, कि अगर वो एबव 16 है, अंडर 18 है, ठीक है, और हीनियस क्राइम कर रहा तो एज ए जुवेनाइल उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, एज ए माइनर ट्रीट नहीं किया जाएगा। हीनियस क्राइम की डेफिनेशन क्या है? अगर ये आ रहा है मैटर, मैं मुझे जानकारी कम है कानून की, उस हीनियस क्राइम्स की डेफिनेशन क्या है? हीनियस में रेप आएगा, गैंग रेप या एक्सीडेंट, आप समझ रहे हैं डिफरेंस? ये एक्सीडेंट नहीं है। देखिए, दो चीजों को हम मिक्स नहीं कर सकते। एक्सीडेंट का इसमें सेक्शन 304A लगा है, राइट, तो ये एक्सीडेंट बना है, राइट। लेकिन अगर इसमें 304 सेक्शन आईपीसी लगता तो डेफिनेटली ये नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड का केस होता। कल्पेबल होमिसाइड का केस में ये हीनियस क्राइम है। जब ये हीनियस क्राइम है तो ये लड़का भले ही 17 साल का है, उसके बावजूद भी एज ए अडल्ट इसको ट्रीट किया जाता है। इसको प्रॉपर ट्रायल में आता। जो आपके हस्बैंड के साथ हुआ उस केस में जो माइनर आरोपी थे उन पर यही कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ था। हाँ जी, फिर भी वो छूट गए, वो बाहर हैं। फिर भी वो बाहर हैं। और मैं ये जो आप बार बार बोल रहे हैं ना, ये एक हीनियस क्राइम ही है, ये एक्सीडेंट नहीं है। इट इज नॉट अ ह्यूमन एरर। एक ह्यूमन एरर कि आपने सारी प्रिकॉशंस ली और गलती हो गई। ठीक है, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रे ऑफ ग्लास, एक और चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ इनको, मैम को भी मैं। मैम एक मिनट, हाँ सीमा जी एक मिनट, लेटर कंप्लीट। मीका जी आप बोलिए, फिर सीमा जी आ रहा हूँ, रिचा आपके पास आ रहा हूँ, योगिता जी आ रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ ह्यूमन एरर। ये आपको पता है कि ठीक बात है, ये लापरवाही नहीं है, ये जानबूझकर किया गया मर्डर है रील बनाने के चक्कर में। आपको पता है कि आप अलाउड नहीं हो, आप फिर भी चला रहे हो। आपको पता है आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप फिर भी चला रहे हो। आपको पता है आप माइनर हो, आप पूरे होशो आवाज में, आपको पता है आप सारे रूल्स ब्रेक कर रहे हो, फिर भी आप वो चीज कर रहे हो which can lead to a death. That means this is heinous. It is not गलती। नहीं, लेकिन मैं लेकिन सीमा जी, जैसे मिहिका जी के हस्बैंड के साथ हुआ, उनके आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगा, उसके बावजूद दे आर फ्री, मतलब वो खुले आजाद है। पेरेंट्स को भी कुछ नहीं हुआ, वो पेरेंट्स को भी कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ये टेक्निकल मल्टीपल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, कि एक्सीडेंट 304A और 304 में अगर
प्रॉपर तरीके से आर्ग्यूमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट को भी फॉलो किया जाए। तो अभी मैं आपको एक केस डिस्कस करती हूँ। मेरे पास एक केस है स्टेट वर्सेस आयुष, और ये केस भी मीडिया में काफी आया था, हाईलाइट हुआ था। इसमें एक लेडी एक पर्सन अपने वाइफ, एक 8 महीने का बच्चा, एक 8 साल का बच्चा को लेकर के स्कूटी पे जा रहे, पीछे से गाड़ी हिट करती है। वो लड़के का नाम आयुष है क्योंकि वो अडल्ट था, बस इतना इसमें थोड़ा डिफरेंट है। और उस केस में भी 304 में हमने आर्गुमेंट ऑन चार्ज पर मैटर को लिस्ट करवाया और 308 भी ऐड हुआ इसमें, तो क्योंकि इसको लेकिन ये डिस्काउंट मिलता है जो मेका के भी केस में हुआ। चाहे कल्पेबल होमोसाइड गैर इरादतन का मामला दर्ज हुआ, लेकिन वो क्योंकि नाबालिग हैं और वो आज बाहर घूम रहे हैं और इनका परिवार, रिचा है और योगिता, आप दोनों का भी एक एक कमेंट। रिचा, मैं इस आरोपी को नाबालिग मानकर केस क्यों ना चले? टेक्निकल ग्राउंड सीमा जी आई अंडरस्टैंड। टेक्निकल ग्राउंड तो यही है ना जी, एग्जैक्टली मैम, वही मैं कह रहा हूं। उसी कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाकर आज ये भी आरोपी साहिल भी बाहर है, और इस जो आरोपी, माफ करिएगा साहिल की तो मौत हुई, जो आरोपी है वो भी बाहर है और इसका पिता भी बाहर है, वो एग्जाम के बहाने वो बाहर आ चुका है। बहरहाल रिचा, ये बालिग मानकर क्यों ना केस चले इन लोगों पर? बालिग मान के बिल्कुल चलना चाहिए। मैं सीमा जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सिद्धार्थ की जो हमने बात की ना अमन, आप बिलीव करेंगे सिद्धार्थ को मारने वाला लड़का, जब ये सिद्धार्थ की मौत हुई है, 1 हफ्ते बाद वो 18 का होने वाला था, वो बालिग होने वाला था। लेकिन 2016 की बात है, 2016 की बात है, तब तक ये अमेंडमेंट्स नहीं आए थे। 1 हफ्ते पर कोर्ट ये भी तो डिसाइड कर सकती थी, नहीं सिर्फ 1 हफ्ता रह गया इसके बर्थडे में, इसको बालिग की तरह ट्रीट किया जाए। एक 32 साल का लड़का मर गया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके बाद मैं बोलती हूँ मेहका के हस्बैंड की जब डेथ हुई है, तब तक ये अमेंडमेंट्स हो चुके थे। ये वाला जो आपने बताया, ये वाला केस क्या है? सिद्धार्थ को मारा गया, जिसने मारा वो 18 साल का होने वाला था 1 हफ्ते बाद, एक्सीडेंट से 1 हफ्ते बाद, 4 अप्रैल की बात है, 4 अप्रैल 2016। तो और वो 18 साल का 1 हफ्ते बाद होने वाला था। तो लेकिन उसको जुवेनाइल की तरह ट्रीट किया गया, मिला नाबालिग वाला और बेनिफिट मिला, और वो तो पढ़ने विदेश चला गया। सीमा जी, आप मुझे बताइए, अमेंडमेंट आई थिंक ये, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2016 में आए। मेहका के हस्बैंड की डेथ 2020 में हुई है, ठीक है। हमारे अमेंडमेंट्स में ये भी तो है कि पेरेंट्स जो भी है, गार्जियन है, कार का ओनर है, उसकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो मेहका के हस्बैंड को मारने वाला, चलो आपने कहती हूँ आपने चलो बच्चे को छोड़ा, बच्चा कहते हैं हम उसको, आपने उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं अरेस्ट किया? अभी हम कानून की बात तो कांड में भी, ये जो स्कॉर्पियो कांड है, स्कॉर्पियो कांड में भी पिता बाहर आ गया। पुणे का केस देखिए ना, पोर्शे का, ये इस स्कॉर्पियो कांड में भी पिता बाहर आ चुका है। चार्जशीट में नाम होगा। देखिए रिचा जी, इसमें वो उस बात पे आ रही कि डेफिनेटली इसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट है, जिसमें अमेंडमेंट किया गया 119A सब क्लॉज ए, इसमें ये प्रोविजन है कि अगर वो माइनर है तो डेफिनेटली उसके फादर को अरेस्ट करना चाहिए। योगिता भयाना, योगिता जी, इंसाफ की परिभाषा क्या है इस केस में आपकी नजर में? क्योंकि इंसाफ क्या है, परिवार वाले जो आरोपी हैं उनकी नजर में अलग होगा साहब, ये तो सिस्टम है, हम क्या करें। और जो बच्चा जिनका घर का गया, उनकी नजर में इंसाफ की परिभाषा। योगिता, इंसाफ की परिभाषा हमारे देश में आपकी जेब कितनी भारी है उस पे डिपेंड करती है, राइट? ठीक है। अब बात आ जाती है जुवेनाइल्स की। मैं आपको ये भी बता दूं, जो अमेंडमेंट हुआ 2016 में, उसमें मेरी भूमिका बहुत सक्रिय थी क्योंकि हमने इस पे आंदोलन किया और वो चेंज हुआ। बट हमें लगा कि अब काफी अरेस्ट होंगे जुवेनाइल्स के, जिनको ट्रीट किया जाएगा हीनियस क्राइम्स में। हीनियस क्राइम्स उन्होंने उसको भी डिफाइन किया था, रेप एंड मर्डर, म्यूटिलेशन, मतलब बुरी तरह से मार देने को ही कंसिडर किया था। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही उनको ट्रीट करना था। मैं आपको अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, क्या मतलब बड़ा ही एग्जांपल है, ये तो एक एक्सीडेंट का स्वरूप है। हालांकि मुझे इसमें भी कुछ दिख रहा है कि जानबूझ के मारा है, क्योंकि उसकी माताजी जो कह रही हैं कि वो रील बनाते बनाते मे बी काइंड ऑफ थ्रिल, कुछ कह नहीं सकते, आजकल के बच्चों का दिमाग कहाँ है, कुछ नहीं पता, रील बनाने के चक्कर में उड़ा दिया और जस्ट टू मेक फन, यू नो, जस्ट टू हैव फन, वो भी हो सकता है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस चीज पे भी डाउट करती हूँ, क्योंकि आजकल पागल हो चुकी है हमारी जनरेशन। ये बच्चे जो जेनजीज हैं, दे आर गोइंग बियॉन्ड देयर लिमिट्स। 3 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया, आप देख सकते हैं, रील्स के चक्कर में या जो भी कह लीजिए। मैं उस चीज से भी नहीं परहेटती हूँ, पर मैं आपको एक आंखें खोलने वाली बात बता रही हूँ। जहाँ पे गैंग, छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार हो जाता है जुवेनाइल्स द्वारा और हत्या कर दी जाती है बुरी तरीके से, कभी पत्थर से कुचल के, जुवेनाइल्स द्वारा, वो भी बाहर हैं। ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, ये लागू नहीं हुआ है।